नमस्कार। चलिए आज समझते हैं चीन की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और ये हिंद महासागर में भारत के लिए एक नई चुनौती कैसे बन रही है। तो सबसे पहले ये सवाल कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हिंद महासागर में भारत का जो दबदबा हमेशा से रहा है वो आज खतरे में दिख रहा है। ये सवाल आज दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है और इसका जवाब चीन की एक बहुत बड़ी योजना में छिपा है। देखिए, हाल ही में मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन हुआ ना, वो तो बस एक झलक है। ये इस बात का संकेत है कि इस पूरे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव सीधे सीधे भारत की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दे रहा है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे है चीन की एक बहुत बड़ी रणनीति, जिसे कहते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव या जीएसआई। अब ये है क्या चीज, चलिए समझते हैं। जीएसआई को आप एक तरह से चीन की सुरक्षा नीतियों का ब्रांड नेम समझ सकते हैं। चीन इसके जरिए अपनी जो अलग अलग देशों के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं, उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड, एक पहचान वाले फ्रेमवर्क में ला रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि जीएसआई को सीधे सीधे वेस्टर्न गठबंधनों के एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया जा रहा है। चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया को सुरक्षा का एक अलग मॉडल दे रहा है, एक ऐसा मॉडल जो बिना किसी राजनीतिक शर्त के आपसी सहयोग पर आधारित हो। ठीक है, तो ये तो हो गई चीन की पेशकश। पर असली सवाल तो ये है कि भारत के पड़ोसी देश इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश, भारत के ये चारों पड़ोसी देश जीएसआई में शामिल हो चुके हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में हवा किस तरफ बह रही है। अगर हम देखें तो इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है डिफेंस की ज़रूरतें। इन देशों को मॉडर्न हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और चीन उन्हें ये सब कुछ बहुत तेज़ी से और बिना किसी सियासी शर्त के दे रहा है। और ये आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। पाकिस्तान अपने लगभग 78% हथियार चीन से ले रहा है। बांग्लादेश का आंकड़ा भी करीब 68% है। इससे पता चलता है कि चीन इन देशों का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। अब दूसरी वजह है स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग। ये देश अब सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपने विदेशी संबंधों में और भी ऑप्शंस चाहते हैं ताकि उनकी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके और वो भारत के बड़े भाई वाले असर से थोड़ा बाहर निकल सके। और हाँ, तीसरी और बहुत अहम वजह है इन देशों की अपनी घरेलू राजनीति। मालदीव हो या बांग्लादेश, जब वहाँ सरकारें बदलती हैं तो उनकी विदेश नीति भी बदल जाती है, और अक्सर नई सरकारों को चीन के साथ जाना एक ज्यादा फायदेमंद सौदा लगता है। तो सवाल ये है कि ये जीएसआई असल में जमीन पर काम कैसे कर रहा है? क्या चीन नए मिलिट्री बेस बना रहा है या कुछ और हो रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जीएसआई कोई एकदम नई चीज नहीं बना रहा। असल में चीन के इन देशों के साथ जो डिफेंस संबंध पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे हथियारों की बिक्री, मिलिट्री ट्रेनिंग, जीएसआई बस उन्हीं रिश्तों को एक औपचारिक और मजबूत नाम दे रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे रहा है। ये डेटा साफ दिखाता है कि ये पार्टनरशिप कितनी गहरी है। चीन सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि इन देशों की सेनाओं के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। जीएसआई बस इसी गहरे होते रिश्ते को एक आधिकारिक पहचान दे रहा है। और इसके सबूत हमें हर तरफ दिख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस हो जो चीन ने बना कर दिया, या मालदीव के साथ चीन का पहला मिलिट्री एग्रीमेंट। चीन धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से इस पूरे इलाके में अपनी सुरक्षा मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सबका भारत के लिए क्या मतलब है और ये इस क्षेत्र के पावर बैलेंस को कैसे बदल रहा है। एक लाइन में कहें तो जीएसआई भारत की जो पारंपरिक भूमिका रही है इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, उसके लिए एक सीधी और संगठित चुनौती है। इसका असर बहुत गहरा है। चीन की मौजूदगी अब हिंद महासागर के जरूरी समुद्री रास्तों पर औपचारिक हो रही है। ये भारत के बनाए हुए सुरक्षा संगठनों को सीधा चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात, ये चीन के व्यापारिक और सुरक्षा हितों को एक साथ जोड़ता है। बात सिर्फ हथियार या जहाज़ों की नहीं है, इससे भी गहरा असर ये पड़ रहा है कि चीन इन देशों की सेनाओं की सोच को, उनकी ट्रेनिंग को और उनके सुरक्षा देखने के नज़रिए को अपने हिसाब से ढाल रहा है, और इसका असर बहुत लंबा और स्थायी होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल रहा है? और क्या भारत इस नई और बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है?
ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानियों में से एक होने वाली है।